के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया जिनका नाम मिस्टर सूरन पापिक्यान है। सूरन पापिक्यान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि अर्मेनिया हैज नो एग्रीमेंट विद इंडिया टू परचेज सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स। और ये खबर 3 दिन पहले मैंने ही आपको रिपोर्ट की थी कि हमारे पास खबरें आ रही हैं कि अर्मेनिया जो है वो भारत से 12 से 15 जो है वो फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, सुकोई 30 MKI। बट वो फाइटर जेट की डील जो है वो नहीं जो है वो फाइनलाइज हुई। इवेंचुअली अर्मेनिया इस चीज़ को डिसाइड कर चुका है कि अर्मेनिया जो है वो रफाइल फाइटर जेट्स लेगा। बट समझना ये ज़रूरी है कि अर्मेनिया ने ये डील कैंसिल क्यों की। तो उससे पहले हमें एक बात समझना और एक बात अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि सुकोई 30 MKI बनते तो भारत में है, लेकिन सुकोई 30 MKI का डिज़ाइन रशियन डिज़ाइन है और रशिया की कंपनी लाइसेंसेस देती हैं भारत की कंपनीज को, और फिर भारत जो है ये फाइटर जेट्स बनाता है और अपने भी यूज़ करता है और बाहर की कंपनीज को, बाहर की कंट्रीज़ को ये फाइटर जेट बेचता भी है। तो क्या वजह है कि अर्मेनिया जो है वो रशियन मेड फाइटर जेट्स या रशियन लाइसेंस कंपनी से फाइटर जेट्स नहीं खरीदना चाहता? तो हमें जाना पड़ेगा 2020 में, जब निगोर्नो काराबाग में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो कॉन्फ्लिक्ट 2020 से लेकर 2023 तक चला। इवेंचुअली 2023 में अर्मेनिया के फौजियों को सरेंडर करना पड़ा निगोर्नो काराबाग में, और निगोर्नो काराबाग का सारा इलाका जो है वो अजरबैजान के हाथ आ गया। और फिर 2025 के अगस्त में हमने देखा कि अमेरिका के सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओवल ऑफिस में एक डील साइन करवाई, जिसके बाद अर्मेनिया जो है वो ये बात मान गया कानूनन तौर पे कि निगोर्नो काराबाग जो है वो अजरबैजान का इलाका है। बट इसमें रशिया कहां पे आता है? तो हमें जाना पड़ेगा 2002 में, जब 2002 में एक डील साइन हुई थी और उस डील का नाम था, उस ट्रीटी का नाम था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो 2002 में साइन हुई थी, उसके मुताबिक रशिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इनमें से किसी भी कंट्री पे हमला हुआ तो वो सब पे हमला तस्वुर किया जाएगा। इट वॉज जस्ट लाइक अ सेंट्रल एशियन नेटो। लेकिन जब 2020 में अर्मेनिया पे हमला हुआ तो अर्मेनिया ने मदद मांगी रशिया से, लेकिन रशिया ने अर्मेनिया की मदद नहीं की उस टाइम। उस डील का पालन नहीं किया, क्योंकि उस डील के मुताबिक अगर अर्मेनिया पे हमला होता तो रशिया को और बाकी कंट्रीज को बचाना होता अर्मेनिया को, लेकिन वो नहीं बचाया गया। और इवेंचुअली क्या हुआ, अर्मेनिया ये जंग भी हार गया। अजरबैजान के साथ रशिया ने बैलेंसिंग की और प्रॉपर तौर पर अर्मेनिया का साथ नहीं दिया रशिया ने। अगली बात सुनिएगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2020 से अर्मेनिया ने जब ये चीज़ देखी कि रशिया पूरी तौर पे अर्मेनिया का साथ नहीं दे रहा निगोर्नो काराबाग की जंग में, तो फिर अर्मेनिया ने ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हर साल मीटिंग होती है, इसकी हर 1 से 2 साल में एक मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं। अर्मेनिया ने बायकॉट कर दिया और सिंस 2020 अर्मेनिया ना कोई इस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग अटेंड करता है, ना इसे कोई मिलिट्री ड्रिल्स में जाता है। इवेंचुअली हमने देखा कि अर्मेनिया का जो टिल्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब होना शुरू हो गया, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे वो फिर फ्रांस हो, और चाहे वो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ हों। और उसी चीज़ को देखते हुए अर्मेनिया की जो अब नई स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक उसका जो सारा मिलिट्री आर्किटेक्चर है वो रशिया से चेंज होकर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, बिकॉज रशिया ने साथ नहीं दिया अर्मेनिया का। और रशिया अपना एक और बहुत अहम इंपॉर्टेंट एलाई 2020 के बाद सेंट्रल एशिया या साउथ कॉकेसस में जो है वो लूज कर चुका है। अब अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्मेनिया ने ये फाइटर जेट्स तो लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन अर्मेनिया रफाइल फाइटर जेट्स क्यों ले रहा है? अर्मेनिया रफाइल फाइटर जेट्स क्यों ले रहा है? क्योंकि रफाइल फाइटर जेट्स तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सुकोई 30 MKI की जो डील थी वो एक बड़ी अच्छी डील मिल रही थी, $3 बिलियन की डील। अब ये रफाइल फाइटर जेट्स की डील तो महंगी होगी, हम एस्टिमेट तो नहीं लगा सकते, बट $3 बिलियन से ज़्यादा महंगी डील होगी। तो उसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अर्मेनिया नहीं चाहता कि वो रशिया की टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करे, बिकॉज ऑलरेडी रशिया के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अर्मेनिया को यह डर है कि अगर वो रशियन टेक्नोलॉजी खरीदता है और कल को रशिया अर्मेनिया के जो स्पेयर पार्ट्स है वो भारत की कंपनीज को कह के बंद कर सकता है, क्योंकि याद रखिएगा सुकोई 30 MKI का जो लाइसेंस है वो रशिया इशू करता है। रशिया की मर्जी के बगैर भारत भी ये फाइटर जेट किसी को बेच नहीं सकता, टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जिस वजह से अर्मेनिया ने ये डिसाइड किया है कि वो $3 बिलियन को छोड़ के शायद महंगी डील ले ले, लेकिन वो रफाइल फाइटर जेट लेगा, फ्रेंच मेड,
रॉकेट जिनकी जो एक तरह से जो जनरेशन है वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स है। अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात अंडरस्टैंड करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अब इस सारे मामले में भारत किस तरफ है? देखिए, भारत अर्मेनिया की बहुत मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने एक और भी चीज देखी है कि भारत के अलावा अर्मेनिया जो है वो पिछले 2 साल में जब से अजरबैजान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अर्मेनिया का जो टिल्ट है, अर्मेनिया का जो एक बैलेंस है, वो हमने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब भी टिल्ट करना शुरू हो गया है। और पिछले 2 साल में फ्रांस और अर्मेनिया ने बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं, जिसके मुताबिक फ्रांस अर्मेनिया की मिलिट्री को ट्रेनिंग देगा, डिफेंस इक्विपमेंट देगा, और इवेंचुअली अर्मेनिया ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्रेंच मेड रफाइल फाइटर जेट्स लेगा। हमारे पास इस टाइम नंबर नहीं आ रहा कि वो कितने लेगा, लेकिन भारत के साथ जो डील है वो कैंसिल कर दी गई है। इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि अर्मेनिया का और अजरबैजान का दरमियान तो पीस हो चुका है, लेकिन क्यों अर्मेनिया जो है वो अपनी एयर स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है? तो उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उसका जवाब है कि अजरबैजान ने रिसेंटली पाकिस्तान से 40 J-17 थंडर ब्लॉक जो 3 है वो फाइटर जेट्स 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जो है वो परचेज किए हैं। सो अर्मेनिया के ऊपर प्रेशर आया बिकॉज ये पीस अकॉर्ड तो हो गया है बट इंटरनल राइवलरी तो जारी है। बेशक पीस अकॉर्ड हो गया बट एक तरह से जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी बड़ा जारी है। लोगों के अंदर आज भी गुस्सा है कि अर्मेनिया अपना इंटीग्रल पार्ट जो अर्मेनिया जिसको कहता था निगोर्नो काराबाग वो क्यों फारिग हो गया। और एक और बड़ी अहम बात यह है कि अर्मेनिया ने इसलिए भी डिसाइड किया है कि वो भारत के रशियन जो लाइसेंस कंपनी से मिले हुए भारत को फाइटर जेट जो भारत में बनते हैं जिसका डिजाइन रशिया में बनता है सकोई 30 MKI, वो इसलिए भी नहीं ले रहा ताकि जो पॉलिटिकल एक तरह से जो प्रेशर है लोगों के अंदर रशिया को लेकर बड़ी नाराजगी है। अर्मेनिया के लोगों को यह यकीन था कि जब भी उनकी जंग होगी टर्की से या अजरबैजान से तो रशिया उनको बचाएगा, लेकिन क्योंकि रशिया के ताल्लुकात टर्की से भी बड़े अच्छे हैं, रशिया के ताल्लुकात अजरबैजान से भी बड़े अच्छे हैं, तो रशिया ने बैलेंसिंग करने की कोशिश की और इवेंचुअली हमने देखा कि निगोर्नो काराबाग का सारा खाता जो है वो फारिग हो गया। अजरबैजान ने उसको कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ इजराइल, क्योंकि इजराइल ने ड्रोन्स दिए थे अजरबैजान को और टर्की ने भी बहुत हेल्प की थी। तो अर्मेनिया खित्ते में आइसोलेट हो रहा है, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्मेनिया के लिए बड़ा जरूरी है कि वो एक तरह से टिल्ट कर जाए किसकी तरफ, अर्मेनिया जो है वो टिल्ट कर जाए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? देखिए, भारत ऐसे मिलिट्री पावर स्ट्रांग होता रहेगा, भारत को कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक बात जानना, एक बात अंडरस्टैंड करना सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस था, जो इन्फ्लुएंस हमें दिखता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा था साउथ कॉकेसस में, वो शायद इन्फ्लुएंस अब इतना ना बढ़े। वो इन्फ्लुएंस आपको फ्रांस का बढ़ता हुआ मिलेगा, वो इन्फ्लुएंस आपको अमेरिका का बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जो है वो रशिया इस इलाके में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है विद मेकिंग रिलेशनशिप विद टर्की, विद मेकिंग रिलेशनशिप विद अजरबैजान, जबकि दूसरी तरफ जो है वो रशिया जो है वो चाहता है कि अपने इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करे, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है और वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि वो भी अपना इन्फ्लुएंस इस जगह पे जो है वो लगाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल एशिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, साउथ कॉकेसस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पे एक तरफ ईरान है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ ये सेंट्रल एशियन स्टेट है, एक तरफ निगोर्नो काराबाग है, एक तरफ टर्की है, एक तरफ अजरबैजान है और एक तरफ अर्मेनिया है। अली उस्मानी को दीजिए इजाज़त। हमारा जो ट्विटर अकाउंट है उसका हैंडल है @geopol_lab। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट्स कीजिए।